मीराबाई, जिन्हें मेहर भी कहा जाता है, 15वीं सदी की राजस्थान की एक बहुत पूजनीय संत थी। वह भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। राजघराने में पैदा होने के बाद भी उन्होंने इधर उधर घूमकर अपना जीवन बिताया और कृष्ण के प्रति अपने प्रेम के लिए लगातार उत्पीड़न सहा। उनकी कहानी राजघराने की चारदीवारी से निकलकर एक घुमक्कड़ का जीवन जीने और लगातार कष्ट सहने की प्रेरणा देने वाली भी है और दुख भरी भी। मीरा की कहानी मेड़ता के शाही राज्य में शुरू हुई, जहां उनका जन्म एक शानदार जीवन में हुआ था। लेकिन 4 साल की उम्र से ही वो एक आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाली थी। ये तब हुआ जब एक शादी के जुलूस के दौरान छोटी मीरा ने अपनी माँ से अपने होने वाले पति के बारे में पूछा। माँ ने मजाक में कहा कि भगवान कृष्ण ही उनके पति हैं। इस बात ने मीरा के अंदर कृष्ण के लिए हमेशा के प्रेम की चिंगारी जला दी। उसी पल से उन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण को समर्पित करने की कसम खाई और यही बात उनके आध्यात्मिक सफर की दिशा तय करने वाली बनी। उनके शुरुआती साल नुकसान से भरे थे। मीरा की मां तब मर गई जब वो बहुत छोटी थी और जल्द ही उनके पिता रतन सिंह मुगल बादशाह अकबर के खिलाफ अपने राज्य की रक्षा करते हुए युद्ध में मारे गए। इन दुखद घटनाओं ने मीरा को माँ बाप का प्यार बहुत कम दिया, लेकिन उनके दादा राव दुदाजी ने उन्हें प्यार और देखभाल से पाला। अपने माँ बाप के ना होने के बावजूद मीरा अपने दादा की देखरेख में खूब पली बढ़ी। उन्हें अक्सर उनकी गोद में बैठे हुए देखा जाता था जब वो राज्य के काम करते थे। वो अपने शाही परिवार और मेड़ता राज्य दोनों में सबकी प्यारी थी। जैसे जैसे मीरा बड़ी हुई, कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति उनके जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा बन गई। उनकी आध्यात्मिक यात्रा में एक बड़ा मोड़ तब आया जब एक साधु उनके परिवार से मिलने आए। साधु का कृष्ण की एक छोटी मूर्ति की पूजा करना, मंत्र जाप करना, नाचना और भजन गाना देखकर मीरा का दिल जीत लिया। वो उस मूर्ति को पाने के लिए तड़प उठी। उन्हें लगा जैसे वो मूर्ति उनकी ही होनी चाहिए। बहुत मनाने के बाद उनके दादा उनकी भक्ति को समझते हुए साधु को मूर्ति देने के लिए मना लिया। साधु ने बदले में दूसरी मूर्ति देने का वादा किया। मीरा खुशी से भरकर साधु की बातों को ध्यान से सुनने लगी कि मूर्ति की पूजा और देखभाल कैसे करनी चाहिए, क्योंकि अब वो उसे अपने भगवान कृष्ण का जीता जागता रूप मानती थी। उनकी भक्ति ने एक बहुत ही निजी रूप ले लिया। मीरा ने मूर्ति को एक जीवित सांस लेने वाला प्राणी समझा, अपना पति, अपना प्यारा कृष्ण। वो उनके लिए लोरी गाती थी, उन्हें अच्छे कपड़े पहनाती थी और उन्हें गहनों से सजाती थी। वो उनके साथ खेलती थी, उनके साथ अपना खाना बांटती थी और उनसे ऐसे बातें करती थी जैसे वो उनकी सबसे अच्छी सहेली हो। मीरा के लिए कृष्ण सिर्फ एक भगवान नहीं थे, वो उनकी दुनिया के केंद्र थे, हमेशा रहने वाले दूल्हे जो हर पल को प्रेम और खुशी से भर देते थे। जैसे जैसे मीराबाई बड़ी होती गईं, उनके आसपास का राजनीतिक माहौल बहुत बदल गया। राजस्थान बादशाह अकबर के मुगल साम्राज्य की बढ़ती ताकत के साथ तनाव में फंसा हुआ था। इस बाहरी खतरे का सामना करते हुए राजपूत राज्यों को अपनी आजादी बचाने के लिए आपस में गठबंधन करने के बारे में सोचना पड़ा। चित्तौड़गढ़ के शक्तिशाली राणा संग्राम सिंह सांगाजी के नेतृत्व में सिसोदिया राजवंश ने ऐसे गठबंधनों के महत्व को समझा और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अलग अलग राजपूत राज्यों को एक साथ लाने की कोशिश की। इसी समय मीरा का विवाह राणा संग्राम सिंह के सबसे बड़े बेटे कुमार भोजराज से तय हुआ। ये शादी ज्यादातर राजनीतिक कारणों से की गई थी, जिसका मकसद मेवाड़ के सिसोदिया वंश और पड़ोसी राज्यों मेड़ता और जोधपुर के बीच रिश्ते को मजबूत करना था। राजपूत परंपरा में औरतों का अपनी शादी में बहुत कम कहना होता था और मीरा भी इससे अलग नहीं थी। हालांकि ये शादी एक राजनीतिक चाल थी, लेकिन इसने मीरा के दिल को जरा भी नहीं हिलाया। कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति पहले से ही बहुत गहरी थी और वो उन्हें अपना हमेशा रहने वाला पति मानती थी, एक बंधन जिसे कोई भी सांसारिक शादी नहीं तोड़ सकती थी। हालांकि मीरा ने अपनी शादी की रस्में निभाई, लेकिन वो कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति में अटल रहीं। जबकि उनके पति और ससुराल वाले उम्मीद कर रहे थे कि शाही जीवन की जिम्मेदारियां धीरे धीरे उन्हें उनके आध्यात्मिक रास्ते से दूर ले जाएंगी, मीरा की भक्ति और भी मजबूत होती गई। उन्होंने खुद को प्रार्थना, भजन गाने और कृष्ण की स्तुति में कविताएं लिखने में लगा दिया। उनके कामों ने उनके शाही परिवार को चौंका दिया, जो उनकी इस बात से परेशान थे कि वो एक राजपूत राजकुमारी की अपेक्षाओं को नहीं मान रही थी। मीरा हालांकि दृढ़ रही। वो अक्सर कृष्ण के मंदिर जाती थी, खुद को भगवान की पूजा में खो देती थी और सांसारिक बातों से ऊपर उठ जाती थी। उनके ससुराल वाले उनसे उनके शाही दर्जे के हिसाब से व्यवहार करने की उम्मीद करते थे, लेकिन मीरा की आत्मा पूरी तरह से कृष्ण की थी। दुर्गा माँ, उनके परिवार की देवी, की पूजा करने से उनके इनकार को उनकी मान्यताओं की नींव को चुनौती देने के रूप में देखा गया। मीरा की खुली घोषणा कि कृष्ण ही उनके एकमात्र भगवान हैं, ने उन्हें शाही परिवार से और भी अलग कर दिया।
एक संत के रूप में उनकी बढ़ती प्रसिद्धि ने उनकी नाराजगी को और बढ़ा दिया, क्योंकि उन्हें लोगों पर अपना प्रभाव खोने का डर था। कुमार भोजराज शुरू में अपनी पत्नी के सांसारिक मामलों से इतने अलग रहने से परेशान थे, धीरे धीरे उनकी भक्ति की प्रशंसा और सम्मान करने लगे। शाही घराने के बाकी लोगों के उलट भोजराज मीरा के आध्यात्मिक समर्पण से प्रभावित थे। उनकी भक्ति को समझने के बाद उन्होंने महल के अंदर एक कृष्ण मंदिर बनवाया, जिससे मीरा को आजादी से अपने धर्म का पालन करने की अनुमति मिल गई। हालांकि उनकी शादी काफी हद तक राजनीतिक थी। मीरा और भोजराज के बीच का रिश्ता आपसी सम्मान में बदल गया। भोजराज ने मीरा के दिल की पवित्रता को पहचाना। मीरा के पति उनके साथ थे, फिर भी उन्हें राजपरिवार के बाकी लोगों से दुश्मनी झेलनी पड़ी। सिसोदिया परिवार, जो राजपूतों की पुरानी परंपराओं को मानता था, उन रीति रिवाजों का पालन करता था जिन्हें मीरा नहीं मानती थी। उनकी पारिवारिक देवी दुर्गा मां की पूजा करने से इनकार करने पर लोगों ने समझा कि मीरा उनके धर्म की नींव को चुनौती दे रही हैं। मीरा ने जब ये खुलकर कहा कि कृष्ण ही उनके भगवान हैं, तो इसने उन्हें राजपरिवार से और भी दूर कर दिया। एक संत के रूप में उनकी बढ़ती लोकप्रियता ने उनकी नाराजगी को और बढ़ा दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि वे लोगों पर अपना प्रभाव खो रहे हैं। कुमार भोजराज शुरू में अपनी पत्नी के सांसारिक मामलों से अलग रहने के कारण उलझन में थे, धीरे धीरे उनकी भक्ति की प्रशंसा और सम्मान करने लगे। राजघराने के अन्य लोगों के विपरीत भोजराज मीरा के आध्यात्मिक समर्पण से बहुत प्रभावित थे। उनकी भक्ति को समझने के बाद उन्होंने महल के अंदर ही एक कृष्ण मंदिर बनवाया, जिससे मीरा को अपने धर्म का पालन करने की आजादी मिल गई। हालांकि उनकी शादी ज्यादातर राजनीतिक थी। मीरा और भोजराज के बीच का रिश्ता आपसी सम्मान में बदल गया। भोजराज ने मीरा के दिल की पवित्रता को पहचाना। मीरा की नंद उदाबाई उनकी सबसे बड़ी आलोचक थीं, जिन्होंने मीरा के बढ़ते प्रभाव को परिवार में अपनी स्थिति के लिए खतरा समझा। उदाबाई मीरा को बदनाम करने पर तुली हुई थी और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की साजिश रचती रहती थी। एक रात वह भोजराज को मंदिर ले गईं और मीरा पर गुप्त रूप से एक प्रेमी से मिलने का आरोप लगाया, ये जताते हुए कि कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति सिर्फ बेवफाई का एक बहाना है। गुस्से में आकर भोजराज तलवार लेकर मीरा के कमरे में घुस गए। सच्चाई जानने के लिए बेचैन थे, लेकिन जो उन्होंने देखा उससे वे हैरान रह गए। मीरा गहरी समाधि में खोई हुई कृष्ण के साथ अपने मिलन में पूरी तरह से डूबी हुई थी। उस पल में भोजराज ने मीरा की भक्ति की गहराई को महसूस किया। ये समझ गए कि कोई भी सांसारिक शक्ति उनके दिल पर कब्जा नहीं कर सकती। मीरा की आत्मा पूरी तरह से कृष्ण की थी और इस दुनिया में कुछ भी उन्हें अलग नहीं कर सकता था। इस रहस्य उद्घाटन ने भोजराज के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। उन्होंने कृष्ण के प्रति मीरा की अटूट प्रतिबद्धता का सम्मान करना सीखा, भले ही इसका मतलब शाही परिवार की अपेक्षाओं को ठुकराना था। उस दिन से भोजराज मीरा के साथ खड़े रहे, यहां तक कि उनके परिवार से बढ़ती दुश्मनी के बावजूद। जैसे जैसे मीरा की प्रतिष्ठा बढ़ती गई, कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति की कहानी प्रसिद्ध हो गई, राजस्थान की सीमाओं से परे फैल गई और यहां तक कि मुगल सम्राट अकबर के कानों तक भी पहुंची। आध्यात्मिक मामलों में अपनी रुचि के लिए जाने जाने वाले अकबर मीरा की दिव्य भक्ति की खबरों से मोहित हो गए और प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन के साथ उनके गीत सुनने के लिए छद्मवेश में चित्तौड़गढ़ मंदिर का दौरा किया। कहा जाता है कि मीरा के दिव्य संगीत को सुनकर अकबर उनकी आध्यात्मिक चमक से प्रभावित होकर उनके पैर छुए और कृष्ण की मूर्ति के सामने कीमती पत्थरों का एक हार भेंट किया। हालांकि मान्यता का ये कार्य मीरा के पति कुमार भोजराज के लिए निर्णायक क्षण बन गया। उस पल तक उन्होंने अपने परिवार की अस्वीकृति के बावजूद कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति का बचाव किया था। लेकिन तथ्य यह है कि मीरा के गीत उनके परिवार के दुश्मन अकबर के कानों तक पहुंच गए थे, ने उन्हें क्रोध और शर्म से भर दिया। उनके पिता राणा कुंभा क्रोध से ग्रस्त थे और मीरा को अपने परिवार के दुर्भाग्य का कारण मानते हुए उन्होंने उसे सजा के रूप में नदी में डूबने का आदेश दिया। मीरा अडिग और अपनी आस्था में अटूट अपने ससुर के आदेश का पालन किया। वो पूरी तरह से समर्पण के साथ कृष्ण का नाम जपते हुए नदी की ओर चली गईं। जैसे ही वह किनारे पर खड़ी हुई, पानी में कूदने के लिए तैयार, एक चमत्कारी दृश्य हुआ। स्वयं भगवान कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। उनकी दिव्य उपस्थिति ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने उससे कहा कि वह सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त है, कि वह केवल उन्हीं की है। कुछ ही सामानों के साथ मीरा ने चित्तौड़गढ़ को पीछे छोड़ दिया, वृंदावन की यात्रा पर निकल पड़ी, जहां उन्हें कृष्ण के दिव्य प्रेम में शांति और सांत्वना मिलेगी। वृंदावन में मीरा के दिल और आत्मा को आराम मिला, क्योंकि वह सड़कों पर घूमती थी, कृष्ण की महिमा गाती थी, अपनी भक्ति कविताएं सुनाती थी और उस गहरे संबंध को साझा करती थी जो उन्होंने दिव्य के साथ महसूस किया था। उनकी भावना अटूट थी और उन्होंने उन चुनौतियों से बेखबर होकर कृष्ण के लिए अपना प्यार उंडेलना जारी रखा, जिन्होंने उन्हें त्रस्त कर दिया था।
मीरा की संता की गहराई को महसूस करते हुए कुमार भोजराज अब पछतावे से भरे हुए उनसे क्षमा मांगने और लौटने के लिए मनाने के लिए वृंदावन गए। वो समझ गए कि कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं बल्कि उनके अस्तित्व का सार थी। भोजराज, जो कभी अपने परिवार के सहयोगी थे, अब मीरा के लिए एक ढाल बन गए। उन्हें दुर्भावनापूर्ण गपशप और उन्हें बदनाम करने के प्रयासों से बचाया। जब कुमार भोजराज, मीरा के पति, युद्ध में मारे गए तो मीरा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने अपने पति को खो दिया और साथ ही ससुराल वालों का सहारा भी छिन गया। उनके लिए ये एक मौका था मीरा को अपने जीवन से निकालने का, हमेशा के लिए। पर क्या वो मीरा को चुप करा पाए? क्या वो मीरा को उनके जीवन से मिटा पाए? नहीं। मीरा की कृष्ण भक्ति अटूट थी, चट्टान की तरह मजबूत। उनके अत्याचार मीरा के विश्वास को हिला नहीं सके और मीरा उनकी क्रूरता से ऊपर उठती गई। ससुर की मृत्यु के बाद मीरा का दुख और बढ़ गया। उनके देवर विक्रमादित्य, जो उनसे बहुत नाराज थे, उन्हें आध्यात्मिक रूप से नष्ट करने पर तुले हुए थे। एक चाल में उन्होंने प्रसाद के एक कटोरे में जहर मिला दिया, इसे एक पवित्र भेंट के रूप में पेश किया। कृष्ण की सुरक्षा पर भरोसा करते हुए मीरा ने प्रसाद अपने देवता को अर्पित किया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे ग्रहण कर लिया। चमत्कारिक रूप से जहर अमृत में बदल गया और उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्हें तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित विक्रमादित्य ने कीलों का एक बिस्तर बनवाया, जिसका इरादा असहनीय पीड़ा पहुंचाना था। जब मीरा उस पर लेटी तो नुकीली कीलें चमत्कारिक रूप से नर्म, सुगंधित गुलाब की पंखुड़ियों में बदल गईं, जिससे उन्हें शांति से आराम करने की अनुमति मिली। एक अन्य प्रयास में विक्रमादित्य ने मीरा को एक टोकरी भेजी, जिसमें कहा गया कि इसमें उनके देवता के लिए फूलों की माला है। इसे खोलने पर मीरा को एक विषैला सांप मिला। हालांकि सांप कृष्ण की एक सुंदर छोटी मूर्ति में बदल गया। एक शाम जब मीरा गहरी समाधि में बैठी थी, विक्रमादित्य ने महल के दरवाजे बंद करने का आदेश दिया, जिसका इरादा मीरा को मंदिर की दीवारों के भीतर फंसाना था ताकि वह भाग न सके। आसन खतरे से अनजान मीरा ने अपनी प्रार्थना जारी रखी। उनका हृदय कृष्ण की दिव्य उपस्थिति से जुड़ा हुआ था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, वो जाने के लिए उठी, केवल मंदिर के दरवाजे पूरी तरह से बंद पाए। उनके मन में बेचैनी छा गई, लेकिन उनकी आस्था अटूट रही। एक शांत मुस्कान के साथ मीरा बंद दरवाजों के पास गईं और भक्ति से भरी आवाज में बोली, हे कृष्ण, मेरे प्रभु, दरवाजे बंद हैं, लेकिन मेरा हृदय तुम्हारे लिए खुला है। मानो उनकी अटूट आस्था के जवाब में दरवाजे चरमराकर खुल गए, जिससे उन्हें चांदनी रात में कदम रखने की अनुमति मिली। विक्रमादित्य, जो दूर से देख रहा था, चकित रह गया। उसने दरवाजे खुद बंद किए थे, फिर भी वे मीरा के बुलाने पर खुल गए। ये चमत्कारी घटना मीरा के दिव्य के साथ गहरे संबंध का प्रमाण थी। जब उनके सारे प्रयास विफल हो गए तो सिसोदिया परिवार ने मीरा को उनके मायके मेड़ता वापस भेजने का फैसला किया। उम्मीद थी कि एकांत उन्हें मजबूर कर देगा, वो हार मान लेंगी। लेकिन मेड़ता में भी मीरा की परिस्थितियां नहीं सुधरी। लगातार युद्ध और क्षेत्र में अशांति के कारण उनके लिए वहां रहना असंभव हो गया। इन चुनौतियों के बावजूद मीरा की कृष्ण भक्ति अटूट रही और वो एक सच्ची भक्त के रूप में अपना जीवन जीती रही, हमेशा अपने आध्यात्मिक मार्ग के प्रति समर्पित। वृंदावन में मीरा की यात्रा उनकी आध्यात्मिक खोज में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, क्योंकि उन्होंने कृष्ण की समझ को गहरा करने और भक्ति में और अधिक डूबने की कोशिश की। वृंदावन में एक प्रसिद्ध साधु के साथ उनका सामना उनके अटूट समर्पण का एक ज्वलंत उदाहरण है। साधु के किसी भी महिला को न देखने के व्रत के बावजूद मीरा की मासूम और गहरी प्रतिक्रिया, ये कहना कि वह कृष्ण के अलावा किसी पुरुष को नहीं जानती, ने साधु को अपनी सीमाओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। उनके कठोर दृष्टिकोण में त्रुटि का एहसास होने से उनका हृदय खुल गया और वह अपनी कुटिया से बाहर आकर मीरा का सम्मानपूर्वक अभिवादन करने लगे, उनके दिव्य अंतर्दृष्टि को स्वीकार करते हुए। मीरा ने अपनी हमेशा की तरह की शालीनता के साथ उन्हें क्षमा कर दिया, दूसरों के निर्णयों से बेखबर अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखी। जैसे जैसे उनकी यात्रा आगे बढ़ी, उन्होंने जिन कष्टों और चुनौतियों का सामना किया, उसने उनके संकल्प को और मजबूत किया। वृंदावन में स्थायी रूप से बसने का उनका फैसला, वह भूमि जहां कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था, एक निर्णायक क्षण था। वहां वृंदावन के पवित्र वातावरण में उन्हें शांति और भक्तों का एक समुदाय मिला जो उनकी कविता और आध्यात्मिक प्रथाओं से बहुत प्रभावित थे। आध्यात्मिक पतन के समय में मीरा एक प्रेरणा बन गई, कृष्ण भक्ति की ज्वाला को फिर से जगाया और दूसरों को अपनी आध्यात्मिक जागृति की तलाश करने के लिए मार्गदर्शन किया। डाकोर की मीरा की तीर्थयात्रा, जहां कृष्ण मंदिर उनकी आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया, ने कृष्ण के साथ उनके संबंध को और चिन्हित किया।
मीरा का अंतिम चमत्कार द्वारका के कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी उत्सव के दौरान हुआ, कृष्ण के जन्म का जश्न मनाते हुए। कहा जाता है कि जब मीरा ने कृष्ण को उन्हें बुलाते हुए महसूस किया तो उन्होंने जवाब दिया, ओ गिरधारी, मैं तुम्हें बुलाते हुए सुन रही हूँ, मैं आ रही हूँ। उसी क्षण उनमें से एक तेज रोशनी निकली और मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। जब वे फिर से खोले गए तो मीरा शारीरिक रूप से मौजूद नहीं थी, केवल उनकी साड़ी कृष्ण की मूर्ति पर लिपटी हुई थी। माना जाता है कि वह कृष्ण में विलीन हो गई थी। उनका दिव्य मिलन उनकी बांसुरी और आवाज की उपस्थिति से दर्शाया गया था, जो अभी भी मंदिर में गूंज रही थी, उनके शाश्वत भक्ति और प्रेम का प्रमाण। मीरा की गहरी भक्ति पारंपरिक समझ से परे थी। कृष्ण के लिए उनका निडर प्रेम, जिन्हें उन्होंने अपने सच्चे पति के रूप में माना, ने उन्हें भक्ति आंदोलन और हिंदू समाज में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बना दिया। उनका जीवन और भक्ति कई लोक कथाओं और किंवदंतियों का विषय थे, जिनमें से कुछ विवरण में भिन्न थे, लेकिन सभी कृष्ण के प्रति उनके अद्वितीय प्रेम और भक्ति पर केंद्रित थे।